कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने वाले हैं और इसके कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक कंप्लीट है और हम डायरेक्टली एमसीक्यू इसका सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ थियरी है, वो आप देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स। मतलब क्या होता है कि उसको अगर जो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये साइड्स के लेंथ पे वेरी नहीं करेगा। तो आप इतना याद रखिए कि डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है यानी जो थीटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो साइड से। ओके, चलिए देखते हैं आगे। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इसके जो वैल्यूज़ है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और, डायग्राम से आप देख ही रहे होंगे कि ये जो 45 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू सेम होती है साइन, कॉस, टेन और कॉट के लिए, और उसके बाद कॉसेक और सेक के लिए। ठीक है, देखिए साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड 1। आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू होती है, देखिए साइन ए की 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 1 तक। मतलब साइन ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? 0 to 1। तो ये हो गया एक्चुअली क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस ए की वैल्यू कहाँ से जा रही है? 0 से लेके 1 से लेके 0 तक। तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 और 0 के बीच में ही दोनों की वैल्यू रहती है। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप याद रखिए कि साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप सिमिलरली देख ही रहे हैं कि 1 से कहाँ डिक्रीज हो रहा है? 0 पे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक ए का जो वैल्यू है और कॉसेक ए का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि सेक और कॉसेक को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 से शुरू हो रहा है और ग्रेटर यानी नॉट डिफाइंड है, यानी ग्रेटर कहाँ पे जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो एमसीक्यू बनेगा, इसका एमसीक्यू आपको वर्ड के प्रॉब्लम के तरीके से बना के दे सकता है इस ढंग से। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियंस ऐसे भी हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मानते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉस थीटा। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो साइन और कॉस जब कभी भी दिया रहेगा तो इसके थीटा का एडिशन कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। जैसे देखिए ये 90 माइनस थीटा है और ये प्लस थीटा कर दीजिए तो आपका क्या आ रहा है? 90। तो इस प्रकार के जितने भी सम होंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम के तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए एक्चुअली हमारे स्कूल में इसको दादाजी का फॉर्मूला बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये है ना मेन है, बहुत ज़्यादा मेन है और इससे लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपको एक्स्ट्रा में 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और कॉट स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम एमसीक्यू के सेक्शन को। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है जब साइन 30 और कॉस 30 को ऐड किया जाए और उसके बाद इसमें से साइन 60 और कॉस 60 को माइनस कर देना है। सबसे पहले देखिए आपको ध्यान देना चाहिए कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। सिमिलरली साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और जैसे ही आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 और इन दोनों का क्या ले लेना है? डिफरेंस। जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो आपका ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका एडिशन है, तो आप देखिए 2 + 5 करिए या तो फिर आप क्या करिए 5 + 2 करिए। आंसर तो क्या आना है? 7 आना है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है।
तो एडिशन और कॉम्यूटेटिव, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, चाहे इसके अपोजिट को ऐड करिए, ठीक है। ये तो सेम ही आंसर आने वाले हैं, और बीच में माइनस साइन क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। ओके, देखिए वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है। एक एक या तो आप क्या कर सकते हैं कि टेन 30 की वैल्यू प्लेस डाउन कर दीजिए और कॉट 60 की वैल्यू प्लेस डाउन कर दीजिए आप। या तो आप क्या करिए, इन दोनों को देखिए, एडिशन करेंगे तो 90 आ जाता है, और जैसे ही 90 आ गया ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो करेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री के रूल में हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपॉन में होता है वो डायरेक्टली, जैसे ये 10 है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉट, और इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60, और नीचे भी क्या आ गया, कॉट 60, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू अप पुट डाउन कर सकते हैं, इसका भी वैल्यू निकालना है 45 तो 45 पे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होते हैं, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितने टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स 1/√2 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2/√2। ये पहले भी सॉल्व कराया हुआ है, इसका आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो √2/√2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ √2। कैसे, तो √2 इंटू √2, ये हमारा आंसर 2 आ जाता है, और ऊपर में भी 2√2 है, तो 2 से 2 कैंसल, और ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया √2। देखिए कॉस ए की वैल्यू दी गई है, तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसको आप ए सपोज कर लीजिए। क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो हम किसी को भी राइट एंगल सपोज कर सकते हैं। और ये कॉस ए जो होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है b/h। तो ये जो इसके पास वाला होता है ना उसको बेस बोलते हैं। तो बेस की जो वैल्यू है 4 है, और जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। तो एमसीक्यू में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 रखिए, और उसके बाद 10a। तो 10a मतलब 10a आपको निकालना है, तो a पर आप थीटा इमेजिन कर लीजिए, और 10a का फॉर्मूला होता है p/b। तो p जो हमारा है वो 3 हो गया, और b जो हमारा है वो 4 हो गया, तो 3/4 हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए साइन ए का जो वैल्यू है वो 1/2 दिया हुआ है, और हमको बोला है कि कॉट ए का वैल्यू निकालिए। आप खाली ये इमेजिन करिए कि साइन ए में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, मीन्स 0 30 45 60 या 90, कौन सी वैल्यू। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसका मतलब आपका जो ए है, आपका जो थीटा है वो क्या हो गया, 30 हो गया, और थीटा 30 होने के साथ साथ आपका जो कॉट ए है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉट 30। और जैसे ही कॉट 30 होगा आप तुरंत से ही मार्क करेंगे कि ये √3 इसका आंसर होगा। देखिए tan 60 जो होता है उसी का रिवर्स होता है कॉट 30। तो आपको कॉट 30 याद नहीं रहता है तो tan 60 की दो वैल्यू तो आप याद ही रखिए, tan का एक 30 वाला वैल्यू और एक 60 वाला वैल्यू। 30 वाला जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और 60 वाला वैल्यू जो होता है वो सिर्फ √3 होता है। और जस्ट इसका अपोजिट कॉट में हो जाएगा, कॉट का जो वैल्यू 30 वाला होगा वो tan का 60 वाला होगा, और कॉट का जो 60 वाला होगा वो tan का 30 वाला होगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। देखिए थोड़ा समझने वाला ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। अच्छा ध्यान से देखिए, तो आपका ये कॉसेक का हम जानते हैं कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है। और टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो टेन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। अच्छा सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि दो एंगल का एडिशन करने के बाद आपका क्या आ जाए, तो 90 आ जाए। देखिए यहाँ पे आप ये पूरा ब्रैकेट इमेजिन करेंगे तो ये आपका थीटा यानी एक एंगल हो गया, और ये इमेजिन करेंगे आप तो ये आपका दूसरा एंगल हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये तो 90 हो ही गया, और थीटा से थीटा तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों को आप एडिशन करेंगे तो 90 आता है, क्योंकि कॉसेक और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये पूरी की वैल्यू 0 हो गई, और वैसे ही ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो यानी 0 में से 0 गया 0। देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो a/b दिया हुआ है, तो आप डायग्राम के थ्रू कर दीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थीटा सपोज कर लीजिए, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले अंडर रूट लिख दीजिए,
इसका स्क्वायर करिए तो बी स्क्वायर, और उसके बाद इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, क्योंकि पाइथागोरस यही थ्योरम है। तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। अब जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और बी हमारा क्या है, तो ये वाला पोर्शन हमारा बी है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एच कितना है हमारा बी। तो देख लीजिए आप ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस ए अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो दिया गया है। अगर जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका जीरो दिया है तो आप खाली इतना सोचिए कि कॉस की कौन सी वैल्यू जीरो होती है। तो कॉस की टेबल में से 90 वाली वैल्यू जीरो होती है। मीन्स ये जो थीटा है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो इसकी वैल्यू 90 हो गई। तो आप क्या करिए कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू निकालना है तो आप किसी एक का वैल्यू इसमें प्लेस डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, क्योंकि इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो अब देखिए हमको क्या करना है, इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा, तो ये तो अल्फ़ा की जगह पे हो गया। अब हमें माइनस बीटा कर देना है, तो ये जो वैल्यू देगा हमारा साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 बीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा रहता है, इसका मतलब आगे वाला जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है, और साइन 90 का फंक्शन चेंज होगा तो किस में जाएगा, तो वो कॉस में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस और थीटा की जो वैल्यू है वो 2 बीटा है। बस ये आपका फाइनल आंसर। देखिए इसका वैल्यू अगर जो निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें भी आप क्या यूज करिए, कॉम्प्लीमेंट्री यूज करिए। कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करने से क्या होगा, आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो 1 का पेयर 89 के साथ बनता है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना चाहिए 90। फिर ऐसे ही 2 का पेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं 88 होगा, उससे बनेगा। वैसे 3 का पेयर 87 के साथ बनेगा, और इस तरीके से टोटल ऐसे 44 पेयर बन जाएंगे। तो 44 पेयर बनने का मतलब ये है कि हम 88 तक पहुंच गए। अब 89, तो इसमें एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा कौन सा वाला होगा, तो 45 जो इसके बीच में कहीं पे आएगा 1045 का, उसका पेयर नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि यहाँ तो 89 तक ही दिया हुआ है, और 45 का पेयर बनता तो इधर 90 तक होना चाहिए था, और क्योंकि 1090 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसलिए 89 तक दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और बीच में 1045 आ रहा है जिसका भी वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी वैल्यू 1 है। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको ये डेटा दे दिया गया है और आपको 10 5 अल्फ़ा ढूंढना है, यानी अल्फ़ा अगर जो हम ढूंढ लिए तो 10 5 अल्फ़ा भी आराम से हम निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस 9 अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो साइन अल्फ़ा के जितना दिया हुआ है। अब देख सकते हैं कि कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है, तो एक काम करते हैं कि इसको बदल देते हैं। तो इसको जैसे ही हम साइन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस 9 अल्फ़ा, यानी कॉस 9 अल्फ़ा हो गया इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कट जाएंगे, तो यानी ये थीटा जो वैल्यू होगा और ये थीटा जो वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा 90 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। देयरफॉर 90 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, अल्फ़ा ऑलरेडी है तो 10 अल्फ़ा हो गया। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9। अब जैसे ही अल्फ़ा 9 आया है तो आप क्या करिए, तो 10 5 और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर दीजिए 9। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमको क्या मिल गया है 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 9 5 जा 45, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए बी सी राइट एंगल है, तो आप ए बी सी राइट एंगल ले लीजिए। अच्छा राइट एंगल कहाँ पे बोला है उसने, सी पर, तो आप सी पर ले लीजिए, बाकी को आप कैसे भी नाम कर सकते हैं। अब कॉस ए प्लस बी समझिए, ये तो 90 हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये हो जाएंगे 45 और ये हो जाएंगे 45। अगर जो नहीं भी होंगे 45 कंडीशन एक ही होगा कि जब ये दोनों इक्वल होगा तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से होता है। लेकिन मान लीजिए नहीं भी होता है, फिर भी तो आप a प्लस बी इक्वल टू 90 ही लिखेंगे, क्योंकि ये तो 90 ऑलरेडी है, तो बाकी जो दो बचे एंगल हैं वो दोनों का भी वैल्यू 90 ही होगा। ठीक है, अब इसमें कॉस अप्लाई कर दीजिए आप, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, और इसमें अगर जो आप कॉस अप्लाई करते हैं तो आपका कॉस 90 बन जाता है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है,
कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए साइन ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है और आपको इसका आंसर निकालना है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका ध्यान से देखेंगे तो साइन ए को सब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे ही साइन ए को सब्जेक्ट बनाएंगे ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और दैट विल गिव यू कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए जितनी है और हमें चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर ए और कॉस रेस टू 4 ए। तो एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए फिर से। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस रेस टू 4 ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए को फर्स्ट वाले को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ओके, क्यों, क्योंकि आप देखिए कॉस रेस टू 4 ए का वैल्यू जो है वो हमारा साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस हो रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए को हमने यूं ही रखा और इसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, और ये आपको दादाजी का फॉर्मूला बोला था ना, तो ये 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, तुरंत आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 हो गया। और कॉस बीटा की वैल्यू भी उतना ही है, तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि बीटा की भी वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बोला है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा, 90। ये तो बहुत ही आसान था। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखिए। देखिए एक बात याद रखिए कि एमसीक्यू आपसे मेथड नहीं मांगता है, अगर जो मेथड चाहिए तो आप मेथड से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा लॉजिक लगाइए। देखिए साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अगर जो आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपका क्या दे देगा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर, और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 22 ही। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा की जितना हो गया, और नीचे भी सेम पोजीशन ही है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट है तो हम बोल देंगे कि ऊपर भी हो जाएगा ये वाला फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा, और नीचे भी ये वाला फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म इज़ गोइंग टू बी 1। ठीक है, नाउ इसकी बात करिए। देखिए इधर साइन स्क्वायर दे दिया गया है। अब एक हिंट समझिए कि साइन स्क्वायर 63 दे दिया है, तो इधर कॉस स्क्वायर 63 होना चाहिए, तभी तो जाके ये दोनों का थीटा सेम हो जाएगा और इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये कॉस 63 दिया हुआ है और ये साइन 27 दिया हुआ है। तो साइन 27 का अगर जो कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो साइन का हो गया कॉस, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 63, और ये कॉस 63 इंटू कॉस 63, कॉस स्क्वायर 63 यहाँ पे हो जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इस साइड भी 1 और उस साइड भी 1, और आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, इसको आप रिपीट करके भी देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो, चाहे वो कुछ भी बोर्ड हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। अब आप हम जानते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होता है वो साइन और कॉस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। आप क्या करिए, साइन की वैल्यू 3 पुट डाउन कर दीजिए, कॉस की वैल्यू 4 पुट डाउन कर दीजिए। अब ये इक्वेशन को रीराइट करिए, देखिए कैसे हो जाएगा। तो साइन थीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई है, और साइन थीटा हमारा कितना है, 3, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4, और एक बार सेम टू सेम ऐसे ही होगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 3 है, और एक बार इसमें कॉस थीटा की वैल्यू प्लस कर देंगे 4, तो ये 12 माइनस 4, तो ये 8 हो गया, और ये 12 प्लस 4, तो ये 16 हो गया। तो 8 2 जा 16, तो 1/2 इसका आंसर। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो उस साइड अगर जो जा रहा है तो कॉस थीटा के जितना हो गया। अब याद रखिए साइन कॉस के बराबर कब होता है, जब थीटा हमारा 45 होता है, यानी इन शॉर्ट हमारा थीटा मिल गया 45। अब इसमें आप प्लेस डाउन कर दीजिए, अदरवाइज़ क्या करिए, हाँ ठीक है प्लेस डाउन कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो साइन इधर थीटा जो है वो 45 रेस टू 4, और इस साइड क्या हो जाएगा, कॉस 45 रेस टू 4। ठीक है, रेस टू 4, तो आप ये क्या हो जाएगा, 1/√2
का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेस टू 4 है इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और सेम टू सेम इसका भी रिपीट होगा 1/2 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4, और ये हो गया 2 इंटू 1/4। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 माइनस थीटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन 45, तो इसको एक काम करते हैं 90 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 45 प्लस थीटा और ब्रैकेट ओवर माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस 90 माइनस 45, तो ये 45 हो गया, और माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका 0 आ गया। कैसे पता चला, तो देखिए इस प्रकार के आप जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें थीटा अननोन है, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद वो ऑलरेडी आपको लगभग लगभग 0 के पास लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, एक पोल है जो 6 मीटर का है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए, ये 6 मीटर का आपका पोल हो गया। ओके, ग्राउंड पर ही होगा। शैडो बना रहा है तो सन कहीं पे होगा, यहाँ पे सन होगा, तो शैडो कुछ इस तरीके से बनाएगा। शैडो बना रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका ग्राउंड है। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो 2√3 मीटर है, कहाँ तक, जहाँ तक शैडो गिर रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि एलिवेशन कितना होगा इसका। तो एलिवेशन निकालने के लिए आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका थीटा अपोजिट, यानी ये पी हो गया और ये बी हो गया, आता हो, तो वो टेन थीटा ही है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, ये हमको पता है। अच्छा, हमने ये दोनों को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इन दोनों का ही वैल्यू है हमारे पास, इसलिए। तो देखिए P हो गया 6 और B हो गया हमारा 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया। अच्छा, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन √3, तो ये आपका क्या हो गया √3। अब जैसे ही √3 आएगा तो तुरंत आप 10 में ढूंढिए कि 10 में कौन सी थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे 60, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस आप करते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो आप प्लीज़ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ये पूरा सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ लास्ट चैप्टर तक, तो बने रहिए हमारे साथ, और यूं ही आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।